हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज है 9.1। इससे पहले के सारे सॉल्यूशन वीडियो में अवेलेबल हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू सो मच। तो चलिए इस क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन ये कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, कोई लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाइट है किसी लाइट हाउस की, और उस वहाँ से सी लेवल पर, समुद्र की सतह पर शिप को देखा जाता है। दो पानी वाले जहाज़ हैं, उनको देखा जाता है। दो जहाज़ बैक टू बैक हैं, बिहाइंड है, एक दूसरे के पीछे हैं। तो उनका जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, एक का 30 डिग्री और दूसरे का बन रहा है 75 डिग्री। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, एक्सरसाइज है 9.1। ठीक, चलिए देखिए, पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। डायग्राम आपका कुछ यूँ होगा कि ये आपका लाइट हाउस है ए बी, जिसकी लंबाई है 75 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर। अब ये जो है आपका सी लेवल है। सी लेवल में मान लेते हैं एक जो है शिप यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ पर, जिसका डिप्रेशन एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो डिप्रेशन एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, और ये इस तरह ऊपर, इसमें तो नहीं, ये 30 डिग्री। ठीक, अब एक और शिप है जिसका डिप्रेशन एंगल जो है वो यहाँ से यहाँ बनेगा। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब जितना करीब आएगा शिप के, वो एंगल उतना ज़्यादा होता जाएगा डिप्रेशन एंगल। तो अब आप देखें 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक, ए बी इनका नाम दे देते हैं सी, और इनका नाम डी। इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये पैरेलल लाइन है, ये सी लेवल है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ तक जब 30 है, ये वाला 30 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो पैरेलल लाइन है, और ये लाइन कट कर रही है। ठीक है, अब ध्यान दें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये इसको कट कर रहा है। ठीक, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये वर्टिकल तो खड़ा है, तो ये तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको निकालना है क्या? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है? ये निकालना है आपको, सी डी। ठीक, तो वही करेंगे, दोनों बार एक एक ट्रायंगल ले लेंगे। एक बार ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे? ए बी सी। एक बार ट्रायंगल लाइट हाउस तो लेना ही है, एक बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी डी। ठीक है, चलिए लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ओके, ए बी सी पहले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में आप देखें दिया हुआ है क्या है? ये दिया हुआ है 75 डिग्री। रेफरेंस एंगल ये है आपका 45 डिग्री। इसके सामने के साइड दी हुई है, यानी कि पी दिया हुआ है, और ये आपको निकालना है क्योंकि ये साइड कॉमन है दोनों के लिए। अगला ट्रायंगल जो आएगा यहाँ से यहाँ तक साइड होगा, उसमें ये हिस्सा भी है, तो इसी को हम कंसीडर करेंगे, ना कि इस साइड को। पी और बी, tan थीटा, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी, मतलब पी ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी। बी की जगह पर क्या हो जाएगा? बी सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ए बी की जगह कितना है? 75 मीटर, और बी सी की वैल्यू मालूम नहीं, तो ये बी सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में इस तरफ आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो गया। बी सी इक्वल टू 75 मीटर, ये हमें बी सी की वैल्यू निकली है यहाँ पर। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी यहाँ तक रेफरेंस एंगल ये है, दिया हुआ 75 डिग्री। निकालना है, इस पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे, तो पी और बी है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan कौन सा एंगल है? 30 डिग्री।
tan 30 डिग्री, आप चाहें तो लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू P/B, और tan रेफरेंस एंगल यानी कि थीटा आपका है 30 डिग्री, और P जो हो जाएगा डिग्री के सामने ये साइड AB अपॉन B, बेस आपका है BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और AB की वैल्यू गिवन है 75 मीटर, और BD की जगह हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे हम BC प्लस CD 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा BC प्लस CD, और ये √3 75 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 75√3। ठीक, अब देखिए BC प्लस CD, यहाँ से आप अगर CD की वैल्यू निकालें तो BC उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से BC की वैल्यू निकालेंगे तो CD उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ जो आपने निकाला है, यहाँ क्या निकाला है BC, तो BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या है 75√3, और CD इस तरफ आ जाएगा माइनस CD। इस इक्वेशन सेकेंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड में LHS इक्वल है, BC इक्वल है, ठीक है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, आसान क्वेश्चन है, इससे पहले जो है उसी तरह से बना हुआ है सारा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या हो जाएगा RHS इक्वल, तो इनका RHS क्या है, राइट हैंड साइड 75 है, तो इनका RHS क्या है 75√3 माइनस CD इस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा CD, और नोमिनल टर्म एक तरफ कर देंगे नंबर को, 75 इस तरफ आएगा पॉजिटिव में, इधर आया तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 75, और ये क्या है √3 - 1। ओके 75√3 - 1, ये क्या हो गया CD। तो आपको निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये शिप यहाँ है एक, दूसरी शिप यहाँ है, ठीक है, C और D के बीच का डिस्टेंस 75√3 - 1, ये आपका मीटर। बस ये निकल गया द डिस्टेंस। अब आप इसे आंसर लिख लें यहाँ पर, या फिर लिख लें बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर 75 × √3 - 1। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज़ कितना है 75√3 - 1, 75 × √3 - 1, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।